जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आजकल मैं श्रृंखलाबद्ध राहु के बारे में कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि मतलब कि कुंडली जो होती है, जैसे सामने जो कुंडली है, इसमें जैसे ये 12 हाउस होते हैं, 12 भाव बोलते हैं जिनको हिंदी में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसके पहले मैंने 1 to 7 तक वीडियो डाल रखे हैं। आज मैं ये जो 8th हाउस है, 8वां भाव, इसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि ये जो कुंडली में कौन से हाउस में, कौन से भाव में आपके राहु बैठा हुआ है, उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में उस राहु का क्या प्रभाव होने वाला है। वैसे तो राहु गोचर दशा या उसकी जो महादशा होती है 18 वर्ष की, उस समय उसका पूर्ण प्रभाव देखा जाता है। बाकी समय में राहु का कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होते। तो बाकी जो ग्रह होते हैं उनकी यदि विषोत्तर दशा चल रही है तो उनका असर हमारे जीवन पर होता है। लेकिन चूंकि मैं आज राहु के बारे में बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि कई लोगों की जो कुंडली है उनमें ये जो अष्टम भाव है, या 8वां भाव जो है 8th हाउस, यहाँ पे यदि राहु है तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आशा है कि आपके लिए ये काम आएगा। दोस्तों ये जो 8वां जो भाव माना जाता है, ये हमारी जो एज है, आयु है, ये आयु के बारे में भाव माना जाता है। हमारी उम्र कितनी होगी ये इसी भाव से मालूम होता है कि इंसान की लंबी आयु होगी या नहीं होगी, वो भी इसी भाव से माना जाता है। दूसरा, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ, फर्स्ट हैप्पीनेस, हेल्थी बॉडी। इसका मतलब ये है कि ये जो भाव है ये रोग का भाव भी माना जाता है कि आप स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपके जीवन में बीमारियाँ आएगी या नहीं आएगी, वो भी इसी भाव से माना जाता है। ये ऐसा भाव है दोस्तों, यदि खराब होने पर कई बार जीवन में असाध्य बीमारियां देती है। असाध्य बीमारियां मतलब ऐसी बीमारियां होती है जो इंसान चाहे कितना भी पैसा डाल दे लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाता है, वो हमेशा जीवन पर कमजोरी रहते हैं, मतलब कि हेल्थ के रूप से। तो ये जो भाव है ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि भाई राहु अकेला है या उसके साथ और भी कोई ग्रह है। यदि राहु यहाँ अकेला है तो कोई भी जगह पे, मतलब ये जो कुंडली है, इस कुंडली में जितने भी 12 हाउस है, इसमें कहीं भी यदि राहु सिंगल है तो वो उस भाव को हमेशा इफेक्ट करता है। लेकिन यदि राहु के साथ में कोई भी यदि दूसरे ग्रह है, जैसे और भी ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर केतु। केतु तो हालांकि कभी राहु के साथ में होता ही नहीं है, वो हमेशा आमने सामने होते हैं। लेकिन बाकी जो ग्रह हैं केतु को छोड़कर, वो यदि राहु के साथ में है तो उसके परिणाम उन ग्रहों की जो उसके साथ जो रिलेशंस होते हैं, वो एनिमी है या वो फ्रेंड है या वो अपनी जो कौन सी राशि में बैठा हुआ, उसके आधार पे उसके जो हमारे लाइफ पे इफेक्ट होता है। लेकिन जैसे मैं आज 8वें भाव जो ये 8th हाउस है इसके बारे में बता रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये जो भाव है ये अष्टम भाव माना जाता है। ये हमारे जो जीवन का जो कहते हैं हेल्थ है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये जो हमारे जीवन में जो कर्ज होता है, जो डेप्थ होती है, उसके बारे में ये मतलब कि रिलेटेड है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। यदि आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए, यदि 8वें भाव में यदि 8th हाउस में यदि आपके राहु है और यदि उसके साथ में यदि कोई ग्रह नहीं है, तो आपको बहुत ही अपने स्वास्थ्य के बारे में कम से कम आपको बहुत ही सावधान रहना है दोस्तों। क्योंकि ये जो भाव है, ये माना जाता है कि राहु जिस भाव में होता है, जिस हाउस में बैठा होता है, वो उसी भाव को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब अपना पूर्ण प्रभाव वहाँ डालता है। चूँकि राहु को मतलब कि पाप ग्रह माना जाता है, मतलब कि सभी ग्रहों में सबसे दुष्ट ग्रह यदि माना जाता है तो राहु को माना जाता है। बाकी ग्रह तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब कि लाभ या हानि पहुँचाते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा मतलब कि वो जितनी भी तकलीफ देते हैं तो वापस कुछ लाभ भी वापस दे देते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, वो जहाँ भी होता है उस भाव को निश्चित रूप से वो खराब करता है। जैसे अभी 8th हाउस में यदि वो राहु है तो हमेशा क्या होता है कि कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठा होता है उसके जो बिल्कुल अपोजिट जो 7th हाउस होता है
वहाँ पर उसकी नज़र होती है। जैसे अभी ये 8th हाउस में यदि राहु है या कोई भी ग्रह है तो इसका 7th हाउस कौन सा हो गया? जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो 7th हाउस है ये वेल्थ का माना जाता भाव, ये हेल्थ का भाव है। और ये जो 2nd हाउस है वो वेल्थ का भाव माना जाता है। यदि राहु यहाँ पर बैठा है तो इसकी सीधी मतलब की दृष्टि जो होगी, उसकी नज़र होगी वो 2nd हाउस पे होगी, जो धन है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो भी धन हो गई, जो भी आपकी बचत होगी, वो आपके जो स्वास्थ्य के बारे में आपका पैसा बेमतलब का खर्च होता रहेगा। इससे सबसे पहले मेरा आपको ये कहना है, जैसे यहाँ लिखा पहला सुख निरोगी काया, आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरा ध्यान रखना है। आपको किसी प्रकार की अनर्गल चेष्टाएँ या खान पान या आपको किसी प्रकार की गलत आदतें अपने जीवन में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। विशेष करके आपको किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ जो होते हैं उनमें आपको मतलब कि इन्वॉल्व नहीं होना है। दूसरा, ये जो भाव है, ये कुंडली के जो 3 भाव होते हैं वो बहुत ही मतलब ख़राब माने जाते हैं। फर्स्ट तो ये 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये मतलब कि अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह यदि अच्छा नहीं है या ये भाव यदि खराब है तो इससे संबंधित जो भी मतलब कि आपके जीवन में जो रिलेटेड विषय है, सब्जेक्ट है, उसमें आपको हानि होगी। तो सबसे पहले तो इस मैंने आपको हेल्थ के बारे में बता दिया। दूसरा, आपको वेल्थ के बारे में भी मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपकी बचत है, आपका धन है, वो आपके स्वास्थ्य में खर्च होता रहेगा। यदि आपके नहीं होगा, यदि तो आपके परिवार में किसी न किसी का कोई ऐसा रोग होगा, असाध्य रोग होगा, जिसमें आपकी जो कमाई है, बचत है, वो उसमें खर्च होगी दोस्तों। इसके अलावा इस भाव के कुछ लाभ भी है। जैसे इस भाव में यदि चंद्र और शुक्र साथ में है तो आपको अपने ससुराल से आपको बहुत अच्छा मतलब कि धन माल मिल सकता है, मतलब कि दहेज वगैरह के रूप में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ये जो भाव है, ये ऐसा भाव है यदि इसमें शुभ ग्रह यदि साथ में है राहु के, तो आपको अचानक अकस्मात आपको धन लाभ कहीं से हो सकता है। जैसे लॉटरी में मिल गया, सट्टे में मिल गया, शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अचानक वहाँ से लाभ मिल गया, या और भी कोई आपको यदि आप सरकारी क्षेत्र में है तो आपको पदोन्नति मिल गई। तो यदि शुभ ग्रह यदि साथ में होने से राहु के, आपको अच्छा लाभ भी इसका मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि राहु का प्रभाव हमेशा खराब कब मिलता है हमारे जीवन में। जैसे कि दोस्तों, राहु की जो महादशा होती है वो 18 वर्ष की होती मानी जाती है। 18 वर्ष कोई कम नहीं होते दोस्तों। 18 वर्ष यदि हमारी ज़िंदगी के सही तरीके से गुजरते हैं तो हम अपनी लाइफ मतलब कि बना सकते हैं। और कई बार यदि 18 वर्ष हमारे जीवन में सही नहीं होते तो हमारी जो बनाया जो जीवन है वो बिगड़ भी सकता है। तो आपको बहुत ही, यदि राहु यहाँ पर है तो आपको बहुत ही सोच समझ कर आपको चलना है। विशेष करके आपकी जो भी सेविंग्स है आपको उसको बचा कर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचाना है और खर्च कम से कम आपको करना है। भले आपको खर्चीला स्वभाव आपको बिल्कुल नहीं रखना है। यदि आप ज़रूर से ज़्यादा खर्च रखने की आदत रखेंगे तो आपके जीवन में आर्थिक रूप से संकट आपके आ सकते हैं दोस्तों। दूसरा, ये जो आयु का भाव है दोस्तों, तो आपको हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपको बेमतलब की खान पान या गलत खान पान पे आपको हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके जीवन में बहुत कुछ अचानक चीज़ें हो सकती है। जैसे अचानक कई बार आपको लाभ हो सकता है तो अचानक आपको बिना सोच समझ के कोई भी काम करेंगे या जो इन्वेस्टमेंट कहीं भी करेंगे या किसी को पैसे, आपकी जो सेविंग्स है आपको आँख मूंद कर भरोसा करके किसी को पैसे दे दिए तो अचानक आपके जीवन में जो ये वेल्थ का जो क्राइसिस है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आपको ये अचानक में ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, आपको स्वास्थ्य की हमेशा चिंता करनी है। आपको कभी भी, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आपको ससुराल से लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि यहाँ पर राहु के साथ में मंगल है या शनि है या सूर्य है राहु के साथ में, तो आपके ससुराल के साथ बहुत ही मतलब खराब संबंध आपके हो सकते हैं। आपके जो भी ससुराल से जो भी रिलेशन है वो आपके कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। मतलब आप अपना, या तो खुद आप स्वार्थी बनकर ससुराल से बेमतलब का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे दहेज के रूप में है, या यदि आपके ससुराल वाले धनाढ़िया हैं तो आप उनको लूटने की प्रवृत्ति आप रख सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको बचना चाहिए। दूसरा है, ससुराल से संबंध यदि अच्छे रखेंगे तो आपको फ़ायदा होता है, वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं।
स्वास्थ्य के बारे में हमेशा सचेत रहें। आपको मतलब कि ऐसे यदि अष्टम में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति बातूं नहीं बहुत होते हैं, मतलब बेफालतू की मतलब बातें करते रहते हैं, वो गप लड़ाते रहते हैं, बढ़ चढ़कर बातें करते रहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर होते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। फिर इससे क्या होता है, जब आपकी असलियत सामने आती है तो फिर आपकी मतलब की जो भी क्रेडिट होती है वो डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ों आपको ध्यान रखना है। खान पान को आपको सोच समझ कर करना है। मादक पदार्थ जो भी होते हैं, जो शराब है या और भी ड्रग्स है, उनसे आपको बचना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो भाव है, इस भाव से आपके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस भी हो सकते हैं, तो उससे भी आपको बचना है। दूसरा दोस्तों, ये जो हमारे जीवन में जो कानूनी जो लफड़े होते हैं उससे भी आपको बचना है। किसी प्रकार के ऐसे संकटों से में आपको नहीं फंसना है जहाँ कि आगे चलकर आपको कानूनी रूप से आपको तकलीफें आवे। इसके अलावा आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपको मेंटली हेल्थ आपकी मतलब इफ़ेक्ट करे। आपको हमेशा मतलब मानसिक तनाव से बचकर रहना है। मानसिक तनाव देने वाला कोई भी काम आपको करना नहीं है। इसके अलावा किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित होने पर चांस आपके ज़्यादा होते हैं। मतलब यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई न कोई ऐसा मतलब कि रोग आपको हो सकता है जो कि कभी भी मतलब कि आपको जीवन भर आपको उस रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जीवन में आपको जन्म स्थान से, जहाँ आपका जन्म स्थान है उससे आपको हमेशा मतलब कि दूसरी जगह आपको काम मिलेगा। मतलब कि आप चाहे जैसे भारत में है तो भारत में आपको अपना जन्म स्थान छोड़कर हमेशा के लिए मतलब कहीं न कहीं बाहर जाके आपको अपना काम धंधा करना पड़ सकता है। और यदि यहाँ राहु के साथ में यदि चंद्र है, शुक्र है, ऐसे जो ग्रह हैं, तो आपको विदेश में भी आपके काम धंधे के चांस बन सकते हैं। इसके अलावा आपको वाहन चालन में, कोई भी व्हीकल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ये आपको ओवर स्पीड में कभी नहीं चलानी। आपको कंट्रोल में चलना है ताकि आपके साथ में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं होवे। इसके अलावा जीवन में आपको धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन उस धन को बचत करना बहुत ज़रूरी है। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप पैसों को गुलछरे में या फालतू खर्चों में यदि उड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में अकस्मात मतलब कि एक्सीडेंटली आपको मतलब कि कई प्रकार की हेल्थ की या वेल्थ की आपको मतलब कि प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा यदि धन की बचत नहीं होने से जीवन में कई प्रकार के आपके आर्थिक संकट आ सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा धन बचा कर रखना है। यदि आपकी जो सेविंग्स है उसमें मान लो यदि आपके पास फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लो ₹1,00,000 बचत है तो आपको उस लाख का 1 लाख से मतलब ऊपर बढ़ाना है, उसको कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, धन को हमेशा बचावे, वरना स्वास्थ्य संबंधी रोगों में आपका धन अभाव हो सकता है। कई बार क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका धन का जो खर्च होगा वो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आपके या आपके परिवार में, उसी में आपका धन सबसे ज़्यादा खर्च होने वाला है। इसलिए आपको इस बात ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा यदि राहु यहाँ पर है या राहु के साथ में, राहु अकेला है या राहु के साथ में सूर्य है या शनि है या मंगल है, ऐसे है तो आप बहुत डैरिंगबाज तो होंगे, हिम्मत आप में बहुत होगी, लेकिन आपको दुस्साहस नहीं करना। मतलब आपको डैरिंग नहीं करनी बेमतलब की। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको मेंटल और अपनी हेल्थ पर आपको कंट्रोल रखना है। आपको बिल्कुल आलस्य नहीं करना है। लेजीनेस आपके जीवन में कोई काम की नहीं होती है। काम चोरी नहीं करना है, वरना आप जीवन में कभी भी आप अपना सुख नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपको हमेशा अच्छे रिलेशन रखने हैं, वरना आपके यदि फैमिली के साथ आपके रिलेशन ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको ऐसी डिजीज़ भी हो सकती है जो कि जिसे हम बोलते हैं गुप्त रोग बोलते हैं, जैसे खाज खुजली है वगैरह है, या आपके मतलब कि यहाँ पर यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है राहु तो आपके मतलब कि जो स्पम्स होते हैं, मतलब ये शुक्राणु के मतलब अभाव भी हो सकता है, तो संतान उत्पत्ति में वगैरह आपके मतलब तकलीफ आ सकती है। या चंद्र और शुक्र होने से आप अत्यधिक कामुक भी हो सकते हैं। मतलब कि आपको मल्टीपल रिलेशंस आप महिलाओं के साथ में आपके होंगे। आप अपनी स्त्री और वाइफ के अलावा भी आप बहुत सारे रिलेशंस आपके हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है।
इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा है कि राहु की महादशा जब आती है 18 वर्ष की, तभी राहु का पूर्ण प्रभाव मिलता है। यदि आपके जीवन में अभी राहु की महादशा नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि आपकी राहु की महादशा अब चल रही है या आपको आने वाली है, तो उस हिसाब से आपको बहुत पहले से, यदि आपको आने वाली है तो अभी से आपको बहुत सावधान होकर हर काम करना है। पैसों की आपको बचत करनी है, फालतू खर्च आपको करने नहीं है, किसी को आपको एक पैसा भी उधार देना नहीं है या पैसा आपको उधार लेना भी नहीं है। बेमतलब का कर्ज लेंगे फिर वो आपके काम नहीं आएगा, तो भी आपके आगे चल के आपकी स्थिति खराब हो सकती है। तो उस हिसाब से भी आपको बचना है, और जो भी पैसा आपके पास है उसको बचा के रखेंगे तो आपकी जो कभी भी इंसान का जो संकट आता है तब उस समय हमारे पास जो बचत होती है वही हमारे दुख या संकट में काम आती है। तो उस चीज़ को आपको हमेशा समझ के चलना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि भी यदि कि कहीं भी राहु के साथ में यदि कोई शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ फल भी होते हैं, और शुभ ग्रह होने पर अशुभ फल भी होते हैं। और अंत में एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ कि सुख और दुख बाजार से नहीं खरीदते दोस्तों। सुख और दुख हमारे कर्मों से, हमारे जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारे जीवन में सुख या दुख आते हैं। कई बार हम दूसरों के दुख भी हमारे ऊपर, हमारे गले पड़ जाते हैं। हम सही काम कर रहे हैं, या परिवार में मान लो किसी को कोई तकलीफ है, या परिवार के किसी मेंबर ने कोई ऐसा काम कर दिया कि उसका इन्फेक्शन भी हमारे ऊपर आता है। तो कई बार ऐसे भी काम होते हैं जो राहु की महादशा में आते हैं। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना है, केयरफुली आपको सब अपने काम करना है, तो आपके जीवन में इतनी तकलीफ नहीं आएगी। इसके अलावा आप किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आप अपने धर्म के अनुसार अपनी आस्था को प्रबल रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखें, वो कॉन्फिडेंस रहना है। कॉन्फिडेंस होने से क्या होता है, इंसान सोच समझ कर काम करता है, और ओवर कॉन्फिडेंट होने से क्या होता है, इंसान की सोचते समझने की जो बुद्धि होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो उसको अपने आप पर मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वैसा कुछ होता नहीं है। हकीकत और होती है, सोचना और होती है। सोचने में कुछ पैसा नहीं लगता है, करने में बहुत कुछ समय जाया होता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है। तो यदि आप सोच समझ कर अपने चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। इसलिए आज ये 8वां जो भाव है, इस 8वें भाव के बारे में मैंने आपको बताया है। पहले सबसे पहले आप अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद में आपके पास जो भी धन है, बचत है, उस पर आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ को आप हमेशा अपने कंट्रोल में रखें। बेमतलब के या फालतू जो भी काम होते हैं उनमें आप इन्वॉल्व नहीं होना है। फालतू की जो आदतें नहीं रखें, खान पान का बहुत ही ध्यान रखें। और सोसाइटी में कहीं भी आपके रिलेशन आप अच्छे रखें। और यदि आप में इंसान को हमेशा क्या होता है कि अपनी जो अच्छाइयाँ होती है वो भी उसको मालूम होती है, और अपनी अंदर की जो बुराइयाँ होती है वो भी उसको मालूम होती है। लेकिन आदतें एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, कहता है ना कि आदतें इंसान के मरने के मतलब उसकी जीवन भर चलती रहती। मरने के जब इंसान मरता है तभी उसकी आदतें भी मरती है। इसलिए यदि हमें लगता है कि हमारे जीवन में आदतें हमारे साथ अच्छी नहीं है, तो हमें उन आदतों से हमें बाहर निकलने की कोशिश करने से हमारा जो जीवन है वो भी सुधर सकता है, और हमारा स्वास्थ्य भी सुधर सकता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ काम आएगा, और आपकी जो लाइफ है वो हमेशा ईजी और हैप्पीनेस और मतलब जॉयफुल रहेगी दोस्तों। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और सुखी रखे दोस्तों, ये मेरी कामना है। और निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं जब भी कोई समय मिलेगा मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।